हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। प्रोनाउन के इस सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन का जो फर्स्ट इसका भेद जो है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको देखने वाले हैं। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है प्रोनाउन वाली, तो कृपया मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो केस वाइज जो उसको जो डिवाइड करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एज केस वाइज, यानी केस वाइज कैसे इसका फॉर्म चेंज होता है पर्सनल प्रोनाउन का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जब वॉइस और नरेशन देखेंगे तो इसमें भी जो है इसका यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, पोसेसिव केस का, इन सब का यूज किया जाता है। तो अभी जो है हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देख रहे हैं, तो केस वाइज 3 तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। केस वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अगर वही हिंदी की अगर बात करें तो कारक जो होता है वह 8 प्रकार का होता है, लेकिन इंग्लिश में केस यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नॉमिनेटिव केस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, पोसेसिव केस को कहते हैं संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं हम लोग कौन सा कारक? तो कर्म कारक। नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक, पोसेसिव केस को संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक। कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक, यही 3 जो है भेद होते हैं। इसके आधार पर जो है पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है 3 तरीके से। देखिए, नॉमिनेटिव केस इधर है, पोसेसिव केस इधर और ऑब्जेक्टिव केस। अब पोसेसिव केस को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक जो है एडजेक्टिव बन जाता है, एक जो है प्रोनाउन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। नॉमिनेटिव केस में मेनली कितने हैं? तो 7 हैं। कौन कौन है? आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है। इन्हीं 7 से जो है ना पोसेसिव केस के जो एडजेक्टिव बने हुए हैं और पोसेसिव प्रोनाउन बने हुए हैं और ऑब्जेक्टिव केस बने हुए हैं। ये सब किससे बने हुए हैं? तो नॉमिनेटिव केस से ही बन रहे हैं। मूल रूप से जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो नॉमिनेटिव केस से हुई है, जो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है केस वाइज यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। तो नॉमिनेटिव केस में हम देखेंगे, देखिए आई है, ठीक ना, इसको हमेशा जो है सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा। हमेशा किसकी तरह यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट की तरह। या तो आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो। ठीक ना। नॉमिनेटिव केस का एक दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस भी होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक हमेशा किसकी तरह काम करेगा? या कर्ता की तरह काम करेगा। और ऑब्जेक्टिव केस जो है इसका हिंदी होता है कर्म कारक, जो हमेशा किसकी तरह काम करेगा? कर्म की तरह काम करेगा। पोसेसिव केस का हिंदी क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक यह क्या बताएगा? संबंध बताएगा। तो देखिए, आई है, ठीक ना, सब्जेक्ट है आई। इसका डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट रूप में कहें तो आई का क्या होता है? मी होता है। जब हम लोग वॉइस बनाते हैं तो आई को हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या चेंज करते हैं? मी के रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो आई का मी हो गया, वी का क्या होता है? अस होता है, यू का क्या होता है? यू का यू ही रहता है, या तो नॉमिनेटिव केस हो चाहे तो ऑब्जेक्टिव केस हो। ही का क्या होता है? हिम होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक ना। सी है, सी का क्या होता है? हर होता है। इट का क्या होता है? इट का इट ही रह जाता है। ठीक है। और दे का क्या होता है? देम होता है। तो इन दोनों को समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहां पे संबंध कारक जो है यानी कि पोसेसिव केस जो है इसको थोड़ा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पोसेसिव केस को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। यानी कि यह जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक ना। यानी कि आगे हम लोग प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसमें एक उसका भेद भी है, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक ना। तो देखिए, तो यह पोसेसिव एडजेक्टिव जो है आई से ही बना हुआ। आई का क्या हो गया? माई हो गया। ठीक ना। और माइन हो गया। दोनों का अर्थ जो है मेरा ही होगा। इसका भी अर्थ मेरा और इसका भी अर्थ मेरा। ठीक है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि माई के बाद जो है यहां पे आपको क्या लगाना होगा? नाउन लगाना होगा। इसके बाद नाउन नहीं लगेगा। आवर के बाद क्या लगाना होगा? नाउन लगाना होगा।
लेकिन इसके बाद आवर्स के बाद नाउन नहीं लगाना है। योर के बाद क्या लगाना होगा, नाउन लगाना होगा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन की विशेषता बताए, ठीक है, या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो यहाँ पे हम लोग पोसेसिव केस में दो चीज देख रहे हैं, एक पोसेसिव एडजेक्टिव, एक पोसेसिव प्रोनाउन। आगे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन को देखने वाले हैं, प्रोनाउन में ही, ठीक ना, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही, पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम लोग जो है देखने वाले हैं पोसेसिव प्रोनाउन को, ठीक ना। तो पोसेसिव केस दो भाग में डिवाइड है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे ये सब एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई जरूर नाउन यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही अगर पोसेसिव अगर प्रोनाउन रहता है तो इसमें जो है इसके बाद कोई नाउन लगेगा नहीं, ना ही माइन के बाद लगेगा, ना ही आवर्स के बाद लगेगा, ना ही योर्स के बाद लगेगा, ना ही हिज के बाद लगेगा, ना ही हर्स के बाद लगेगा, ठीक ना। और इसका तो ईट का तो पोसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है। और जो है इसका पोसेसिव देगा क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन तो देयर्स होगा। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, देखिए नॉमिनेटिव केस जो है आई का क्या होता, नॉमिनेटिव केस आई, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। फिर वी है, ठीक ना, वी का क्या होगा, आवर होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स होगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। फिर उसी प्रकार देखते हैं नॉमिनेटिव केस जो है, इसमें यू है, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू होगा। उसी प्रकार ही को देखते हैं, तो ही का क्या पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हीज होगा, और इसका भी हीज होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हीज के बाद जब नाउन लगेगा तभी ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, हीज के बाद अगर नाउन नहीं लगेगा तो समझ जाइए क्या है, यह पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक ना, थोड़ा देखना होगा इसको। तो हिज के बाद अगर नाउन लगता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव, हिज के बाद नाउन नहीं लगता है तो पोसेसिव प्रोनाउन। दोनों का अर्थ एक ही होगा, जैसे माई का अर्थ मेरा हो गया, आवर का अर्थ हमारा हो जाएगा, योर का मतलब आपका या आप लोगों का हो जाएगा, या तुम्हारा या तुम लोगों का, हिज का मतलब उसका सेंस हो जाएगा, दोनों का सेम ही अर्थ होगा, ठीक ना। हर स्त्रीलिंग के लिए है तो उसका का अर्थ हो जाएगा, उसका या उसकी का अर्थ हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इट्स जो है, इट्स के बाद यहाँ पे नाउन लगेगा, लेकिन यहाँ लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन में जो है नाउन, पोसेसिव प्रोनाउन में जो है इट का कुछ भी पोसेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सी का क्या होगा, हर होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स होगा, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे हिज में थोड़ा सा है कि हिज जो है पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और हिज जो है पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन हर भी जो है ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, और क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो देखिए हर के बाद अगर नाउन लगे तो समझिए कि यह पोसेसिव एडजेक्टिव है, अगर हर के बाद कुछ नहीं लग रहा है तो समझिए कि यह ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें, और इसमें, ठीक ना। अगर नाउन लग रहा है इसके बाद तो समझ जाइए कि क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, नाउन नहीं लग रहा है तो या तो पोसेसिव प्रोनाउन होगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद इट जो है नॉमिनेटिव केस, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, इट्स हो जाएगा, ITS, ठीक है। उसके बाद जो है नाउन लगेगा, इसका जो है पोसेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट का इट ही रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी इट, यहाँ पर भी इट, और यू में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, ठीक है। और इट में भी जो है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, कब सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, कब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, कब यू का प्रयोग जो है सब्जेक्ट की तरह कब यूज किया जाता है, कब जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया। जब सेंटेंस हम इसका यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए लास्ट जो बचा हुआ है दे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो देयर हो जाएगा, उसके बाद नाउन जरूर लगेगा, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा देयर में। देयर का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखेंगे, THEIR, ठीक ना, THEIRS पोसेसिव प्रोनाउन में, और इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा,
तो हमको लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नरेशन बनेगा तो इसी चार्ट का यूज किया जाएगा, जब वॉइस बनेगा तभी कहीं ना कहीं इस चार्ट का यूज किया जाएगा, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो उस दौरान। तो आई होप आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन को देखेंगे। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।